तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को पता चलता है कि वहां पर हर वाटर मिरर डोर के पीछे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो हमारा वैंगलिन वहां पर वाकई में सभी डोर्स को चेक करता है तो उसे वहां पर डेड बॉडीज मिलती हैं और साथ ही वहां पर डेड बॉडीज के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। तो वैंगलिन कहता है कि अब ये सारी ब्लैक एनर्जी कहां पर जा रही है, तो उसको वहां पर ट्रेस करने की बात से पता चलता है कि वो एक वाटर मिरर डोर के पीछे जा रही होती है। जब हमारा वैंगलिन उस वाटर मिरर डोर के पीछे देखता है तो वहां पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि असल में वो एल्डर जिसकी डेड बॉडी होती है वो मरा हुआ नहीं होता बल्कि वो जिंदा होता है, वो हाइबरनेशन में होता है। तो वैंगलिन कहता है ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पर एक एल्डर है जो कि हाइबरनेशन में और मरा हुआ भी नहीं है और उसकी ड्रेसिंग देखकर तो लगता है ये वारगार्ड ऑफ टेंपल का भी डिसाइपल नहीं है या फिर इनका कोई एल्डर भी नहीं है या इनका कोई इंसेस्टर भी नहीं है। लगता है कि ये कोई फॉरेन बंदा है जो यहां पर आकर छुपा हुआ है और यहां पर बाकी की सभी डेड बॉडीज के अंदर से ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि यहां पर टेंपल ऑफ वारगार्ड के लोगों को इस बंदे के बारे में पता भी होगा जो यहां पर इस जगह के ऊपर है। ये एल्डर मुझे लगता है किसी दूसरे सेक्टर से यहां पर आया होगा जो यहां पर कल्टीवेट कर रहा है, जो इन सभी की एनर्जी को चोरी कर रहा है। अगर यहाँ पर वारगार्ड टेंपल के डिसाइपल्स को पता है या फिर उनके एल्डर्स को पता है तो फिर उन लोगों ने यहाँ पर इस एल्डर को बाहर क्यों नहीं निकाला। मुझे लगता है कि उनमें से किसी को भी इस बारे में पता नहीं होगा क्योंकि एल्डर ने यहाँ पर जाने से पहले मुझे कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, कोई भी यहाँ पर इनके अंदर नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि ये जगह उनके एल्डर्स की एक सिर्फ और सिर्फ टॉम्ब है जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर एक फॉरेन एल्डर है जो कि छुप कर उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। लगता है किसी किस्म की स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर रहा है, किसी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर रहा है। मैं उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि अगर ये यहाँ पर से जाग जाता है तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि चलो यहाँ पर अंदर अपनी डिवाइन साइंस को बेच कर देखते हैं कि शायद मुझे इसके पास से कुछ खास मिल जाए। तो उसी के साथ उसे वहां पर उसका स्टोरेज बैग दिखाई देता है। तो वैंगलिन कहता है कि मैंने यहाँ पर चेक किया, बाकी के जितने भी इंसेस्टर्स हैं उनकी डेड बॉडीज के पास कोई भी स्टोरेज बैग्स नहीं है, लेकिन इस वाले मास्टर के पास जो कि फॉरेन मास्टर है इसके पास एक स्टोरेज बैग है। अगर इसका स्टोरेज बैग मुझे मिल जाता है तो फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल सकती हैं जिससे मैं नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। क्योंकि ये एल्डर मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, हो सकता है ये काफी पावरफुल और इसका स्टोरेज बैग भी भरा हुआ हो। तो वैंगलिन इसी के साथ ही वहां पर अपनी पूरी कोशिश करता है, अपनी ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और उस डोर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है ताकि वहां पर एक छोटा सा होल करके वहां पर से उस स्टोरेज बैग को बाहर छीन ले और इस एल्डर को होश में भी ना आने दे, क्योंकि एल्डर अगर होश में आ गया तो फिर ये भी यहाँ पर मरने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी ग्रीन स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। तो वो वाटर डोर के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वहां पर एक छोटा सा होल बना लेता है और उस होल के जरिए से अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर भेजता है और उस स्टोरेज बैग को अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए स्टोरेज बैग को वहां पर से बाहर ले आता है। तो स्टोरेज बैग के बाहर आने के साथ हमारा वैंगलिन जल्दी से इस डोर को दोबारा सील कर देता है। अपनी रिफाइनरी आर्ट को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहां पर से बाहर भागकर आ जाता है। तो मैंने वैंगलिन जल्दी से भागकर इसलिए आता है कि कहीं वो एल्डर जाग ना जाए या फिर एल्डर ज़ूबिन को इस बारे में पता ना चल जाए कि इसने यहाँ पर वाटर मिरर डोर्स के साथ छेड़खानी की है। क्योंकि अगर वारगार्ड टेंपल के लोगों को इस बारे में पता चल गया कि ये उनके एंसेस्टर्स के साथ वहां पर उनकी जो कब्रें हैं उन सभी को देखकर आया है तो वो सभी लोग गुस्सा होने वाले हैं। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वापस आता है। तो मास्टरों से कहते हैं मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पिछले 4 दिन से मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम एक और दिन यहाँ पर नहीं आते तो मैं खुद वहां पर अंदर चला जाता और तुम्हें घसीट कर बाहर ले आता। फिर साथ ही वो से कहते हैं चलो छोड़ो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी पे भी लग रही हो, लगता है कि अंदर कुछ हुआ है। तुम्हारा वैंगलिन आगे से खामोश हो जाता है। तो उससे कहते हैं चलो छोड़ो, मैं इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसी के साथ ही वैंगलिन एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जहां पर वो मास्टर ज़ूबिन से पूछ रहा था कि मुझे बताओ कि यहाँ पर उन मिरर डोर्स के अंदर क्या है। क्योंकि हमारा वैंगलिन जब वहां से बाहर निकला था तो मास्टर ज़ूबिन के पास आता है और आकर उन्हें बताता है कि वो कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर पाया, यानी कि वो टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। तो मास्टर ज़ूबिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता ही था कि यहाँ पर तुम उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाओगे क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। और साथ ही उसे बताता है कि वाटर मिरर डोर्स के पीछे उनके एंसेस्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं। उनके एंसेस्टर जिन लोगों ने वारगार्ड टेंपल को बनाया था वो सभी लोगों के लिए रेस्टिंग प्लेस है। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जब हमारा वैंगलिन जो होता है उस घोड़ के ऊपर बैठ जाता है और एल्डर्स बड़ी तेजी के साथ अपने साथ लेकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वहीं पर रास्ते में हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि उस एल्डर के पास से मैं जो स्टोरेज बैग लेकर आया हूं मैं उसे यहाँ पर नहीं चेक कर सकता। मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल होगा, लेकिन मैं उसे यहाँ पर किसी जगह के ऊपर सेफ जगह के ऊपर जाने के बाद चेक करूंगा। पहले यहाँ पर इस बंदे के साथ निमट लिया जाए कि ये मुझे कहां पर लेकर जाना चाहता है। मास्टर डॉन मूजी जो होते हैं उसे अपने साथ अपनी गॉड के ऊपर बिठाकर वापस से सियाजुमो के अंदर ले आते हैं और सियाजुमो के अंदर एक खास एरिया के अंदर आकर वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हमें कुछ दिन यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। एक और बंदा यहाँ पर आ रहा है, जब वो आ जाएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैंगलिन कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से सियाजुमो में पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बार हम लोग इसकी गहराई में काफी ज्यादा अंदर तक आए हैं। मुझे लगता है कि मास्टर डॉन मूजी सियाजुमो से अच्छी तरह से वाकिफ है और इसी के साथ ही मास्टर वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। जबकि हमारे वैंगलिन को वहां पर आसमान के अंदर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक फॉर्मेशन अचानक से क्यों ओपन हो रही है, क्या वो बंदा आने वाला है जिसका मास्टर डॉन मूजी
ने कहा था, लेकिन वो फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है इस तरह की फॉर्मेशन मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये फॉर्मेशन तो मैंने कॉप सेक्टर में देखी थी, लगता है कि कॉप सेक्टर के लोग अपीयर होने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर कॉप सेक्टर के लोग अपने जो उनकी डेड बॉडीज वाले जो कॉफिन्स होते हैं वो लेकर बाहर निकल आते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये कॉप सेक्टर के लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे। मास्टर डॉन मुझे भी गुस्सा होते हैं और कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने अपीयर होने की, अब यहाँ पर क्या मुझे रोकने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेशन कॉप सेक्टर में देखी थी ये फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी की वैसी है, और यहाँ पर से जो लोग निकले हैं ये सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इन सभी के पास यहाँ पर इनकी डेड बॉडीज यानी इनके पपेट्स इनके पास हैं। और ऊपर से इनमें से 5 लोग जो है वो नेसेंस रोल स्टेज में और बाकी के सभी यहाँ पर कोर फॉर्मेशन स्टेज की पीक पर है। ऐसे लगता है जैसे ये स्पेशल मिशन के ऊपर आए, ऐसे लगता है जैसे ये मास्टर डॉन मुजी के ऊपर अटैक करने के लिए आए हों। साथ ही एल्डर चुआन लियांग जो होते हैं वहां पर कहते हैं लड़के क्या तुम्हारा नाम मा लियांग है। तुम्हारा मा लियांग जहां पर उसे अपना नाम बताता है तो उसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अपनी एनर्जी के साथ अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उसे वहां पर से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा वैंगलिन अपनी जगह से हिलता भी नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मास्टर डॉन मुजी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और अटैक उसके करीब पहुंचने के बाद डेसिपेट हो जाता है। तो ये बात देखने के बाद मास्टर डॉन मुजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर हाथ डालने की, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। तो मास्टर चुन लियांग भी होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं ये लड़का हमें चाहिए क्योंकि ये लड़का वांटेड है और ये हमारे सेक्टर का वांटेड है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। जबकि एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर डालने की, इस लड़के की मुझे जरूरत है और मैं इस लड़के को प्रोटेक्शन दूंगा। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी ना हुआ तो मैं तुम्हारे कॉप्स जिन सेक्टर को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा कॉप्स जिन सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा है, तुम्हारी बैकग्राउंड सपोर्ट भी काफी ज्यादा है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ। साथ ही एल्डर वहां पर खुद भी सोच रहे होते हैं कि कॉप्स जिन सेक्टर जो है इस सेक्टर की ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर इनकी ब्रांचेस है, उनकी मेन ब्रांचेस जो है वो यहाँ तक कि लेवल 6 के कंट्री के अंदर भी है। इसी वजह से मैं जहाँ पर इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इनको ज्यादा ऑफेंड किया तो इनकी ऊपर वाली जो ब्रांचेस है यानी 4th कंट्री या 5th कंट्री की ब्रांच से कोई ना कोई एल्डर यहाँ पर जरूर आ जाएगा इनका बदला लेने के लिए, जो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक कि वो पूरे के पूरे सियाल जुमू के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मास्टर चुन लियांग उनसे कहता है कि सीनियर इस बंदे का ताल्लुक हमारे केस के साथ है और हमें उस केस को हल करने के लिए इस बंदे की जरूरत है, इसलिए प्लीज इस जूनियर को हमारे साथ आने दें। हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पहले से मिल चुकी थी कि आप जैसा एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो है वो मा लियांग के साथ ट्रैवल कर रहा है, इसी वजह से हम लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं अपने साथ 5 नेशन सोल स्टेज के एल्डर्स को लेकर आए और साथ ही हमारे पास कोर फॉर्मेशन स्टेज की पीक के लोग हैं। हम लोग यहाँ पर वार की तैयारी के लिए आए हैं। अगर आप इस लड़के को चुपचाप हमारे हवाले नहीं करते तो फिर हमें यहाँ पर आपके ऊपर भी अटैक करना पड़ेगा। कि मास्टर डॉन मुझे वहां पर हमारे वैंगलिन की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि इस लड़के में ऐसा खास क्या है कि सभी लोग यहाँ पर इसकी वजह से ट्रबल में हैं। मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो मैंने इस लड़के को अभी यहीं पर छोड़ दिया होता, मैं इसे पहले ही छोड़कर आ जाता। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं इस लड़के की मदद से तीसरे राउंड को पार करने के बाद उस स्पेस के अंदर एंटर हो जाता हूँ तो मुझे वहां पर से बहुत कुछ नई फॉर्चून मिल सकती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। इसी वजह से मुझे इस लड़के के साथ रिस्क लेना होगा और मुझे यहाँ पर कॉप्स जिन सेक्टर से भी पंगा लेना पड़ेगा इस लड़के को बचाने के लिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर चुन लियांग चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाएगी या फिर फाइट होने वाली है, और वो स्पेशल स्पेस कौन सी है जहाँ पर मास्टर डॉन मुजी जाकर अपने लिए कुछ खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।